हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक क्लासेस। आज के वीडियो में हम क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, आपने पिछली कक्षाओं में नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम आज उन संख्याओं के बारे में फिर से पढ़ेंगे। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? ऐसे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, या काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। यानी जब हम 1 से स्टार्ट काउंट करते हैं तो उसी को नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसको हम कैपिटल एन से शो करते हैं। इसके बाद है दूसरा है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जो नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो से स्टार्ट होती है, उसको होल नंबर कहते हैं। कह सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 0 से जब स्टार्ट करें काउंट करना तो वो होल नंबर कही जाती है, जिसको W से शो किया जाता है। इसके बाद है इंटीजर्स। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को मिला करके जो संख्या बनती है उसको इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स, काउंटिंग नंबर्स आर इंटीजर्स। इसके बाद है रेशनल नंबर। तो कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें P और Q इंटीजर्स हो और Q 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्या रेशनल नंबर कहलाती है। तो स्टूडेंट, आपने रेशनल नंबर तक जान लिया। इसके बाद हम जानेंगे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में न लिखी जा सके। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में न लिखी जा सके तो उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, एग्जाम्पल हो जाएगा √2, √3, √15 पाई, और डेसिमल्स नंबर हैं 0, 1, 0, 1, 1, यानी रिपीटिंग नंबर्स ना हो, तो ऐसी संख्याएं इरेशनल कहलाती हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जो रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो रियल नंबर है। या कह सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ रियल नंबर। तो रियल नंबर्स को हम फिगर के द्वारा समझेंगे। तो जैसे आप जान रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक चली जाती हैं, वो नेचुरल नंबर। फिर वही अगर 0 से स्टार्ट हो तो उसको होल नंबर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। इसके बाद इंटीजर में माइनस वाले और प्लस वाले संख्याएं जो है ये इंटीजर कहलाती हैं। तो इंटीजर्स में होल नंबर भी आ जाएंगे और नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे। उसके बाद है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में P/Q के रूप में जब संख्याएं लिखी जाएंगी तो रेशनल नंबर कहलाती हैं, जिसमें कि इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स भी -1/1 ये रेशनल नंबर हो जाएगा। या 5 है होल नंबर या नेचुरल नंबर, तो 5/1 ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब क्या है? ये रेशनल नंबर हैं। अब इरेशनल नंबर आप यानी गए जो P/Q के रूप में न लिखा जा सके, वो इरेशनल नंबर हो गए। अब इन सबको मिला करके रेशनल, इरेशनल, इन सबको मिला करके जो संख्या बन रही है रियल नंबर। यानी हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या इंटीजर हो या रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, ये सब क्या है? ये एक रियल नंबर है। रियल नंबर के बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स जो कि इस सिलेबस में नहीं है, वो इंटरमीडिएट के सिलेबस में मिलता है। तो स्टूडेंट अब हम आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि इज़ 0 इज़ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अगर 0 एक रेशनल नंबर है तो उसको P/Q के फॉर्म में लिखिए। तो हम कह सकते हैं कि यस, 0 क्या है?
0 एक रेशनल नंबर है और ये रिप्रेजेंट हो सकता है जैसे 0/1, 0/2, 0/3 etc. तो देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब हम क्या करेंगे, 3 और 4 को ऐसे लिख सकते हैं कि 3/1 और 4/1। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे इसमें 6 रेशनल नंबर निकाले हैं तो हम एक अधिक नंबर से इसमें ऊपर नीचे गुणा कर देंगे दोनों में, और गुणा करने के बाद तो उसके बीच की संख्या को ही निकाल लेंगे जो कि दोनों के बीच की रेशनल नंबर होंगी। जैसे यहाँ 6 निकालना है रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच में, तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 21/7, 21/7, और 4 हो जाएगा 28/7। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में हो जाएंगे 6 रेशनल नंबर, ये हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इस प्रश्न को भी हम सेम दूसरे की तरह से इसको भी ऐसे ही करेंगे, जैसे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यानी कह सकते हैं कि किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट यानी अनंत रेशनल नंबर होते हैं। तो हम 3/5 और 4/5 के बीच निकालने हैं, तो इसमें 5 रेशनल नंबर बताने हैं, तो इसलिए हम इन दोनों में 6 का गुणा करेंगे। तो 6 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा 18/30 एंड 24/30। अब इन दोनों के बीच में हो जाएंगे रेशनल नंबर, ये 5 रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट जब भी ऐसे रेशनल नंबर पूछे तो हम ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में हम देखेंगे इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं स्टेटमेंट का। तो जैसे पहला है, इसमें पहला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो ये सही कह रहा है, क्योंकि शुरू में ही हम बताए थे कि जो भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। दूसरा है कि एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। तो ये क्या कह रहा है कि ये गलत कह रहा है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो होल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इंटीजर्स क्या होते हैं वो निगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो इसलिए जो भी इंटीजर्स हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते हैं, हर एक इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल में ये -3 है तो ये इंटीजर्स है लेकिन होल नंबर नहीं है। तीसरा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर्स, एवरी रेशनल नंबर, ये फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स में क्या, ये जैसे ये गलत हो गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन होल नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ई रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना। इससे पहले हम जानते हैं कि रेशनल नंबर और नेचुरल नंबर इंटीजर्स को कैसे नंबर लाइन पे शो करते हैं। अब यहाँ पे ई रेशनल को शो करना है, तो यहाँ पे पहला एग्जांपल है जैसे कि √3, तो √2 को नंबर लाइन पे जब शो करना है तो हम एक नंबर लाइन ले लेंगे। नंबर लाइन पे एक पॉइंट जो 0 होता है उसको मान लेंगे O, और उसके बाद 1 यूनिट लेंगे। 1 यूनिट लेने पर 0 से 1 तक 1 यूनिट, वो पॉइंट हो जाएगा A, और फिर A पे हम परपेंडिकुलर एक पॉइंट लेंगे, ये हो जाएगा B। अब इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा जब हम OB निकाल लेंगे तो यहाँ OB आ जाएगा √2। अब ये आ जाएगा जब √2, तो हम कंपास की मदद से इस O पॉइंट पे 0 पे हम कंपास को रखेंगे और यहाँ से इसको केंद्र मान के यहाँ से हम एक चाप काटेंगे, अर्क काटेंगे। तो जो अर्क है वो नंबर लाइन को P पॉइंट पे काट रहा है, तो यही जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा नंबर लाइन पे √2। इसी तरह हम आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट है √3। √3 को नंबर लाइन पे शो करना है, तो सेम उसी तरह इसको भी करेंगे। जैसे जो 1 पे हम 1 यूनिट लिए थे √2 को दिखाने के लिए, उसी तरह अब जो √2 पे पॉइंट B है, पॉइंट B से हम 1 यूनिट परपेंडिकुलर लेंगे और इसको हम O से मिला देंगे, तो ये OD है। OD जब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये आ जाएगा √3। तो अब हम उस O को मान करके और D से जब आर्क खींचेंगे तो ये आएगा Q पॉइंट पे, तो जो Q है ये शो करेगा √3 को, नंबर लाइन पे √3 यहाँ पे आएगा। इसी तरह अब हम एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन है ऐसे, तो उसको भी नंबर लाइन पे शो करके देखेंगे। अब हम एक्सरसाइज
1.2 करेंगे तो 1.2 का पहला क्वेश्चन है, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो ये हो जाएगा ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो भी रियल नंबर्स होते हैं वो इरेशनल और रेशनल से मिलकर बने होते हैं, तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। दूसरा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज नेचुरल नंबर, तो ये गलत कह रहा है, क्योंकि नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस द स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर्स। थर्ड में है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो ये गलत कह रहा है, क्योंकि जो रियल नंबर है वो इरेशनल भी है और रेशनल है, तो जो भी रियल नंबर होते हैं हो सकता है कि इरेशनल हो या रेशनल हो, तो इसलिए ये भी गलत कह रहा है। तो एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिविंग एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर, यानी कि हम कह सकते हैं कि √4 और √9 ऐसे बहुत से संख्या है, नंबर्स हैं जिनका अंडर रूट क्या होता है, वो पॉजिटिव आता है। एक्सरसाइज का तीसरा सवाल है कि √5 को नंबर लाइन पे शो करना है, तो इसको भी जैसे हम एग्जांपल में √2 और √3 को समझे वैसे इसको भी करेंगे। इसके लिए भी नंबर लाइन ले लेंगे और इस पॉइंट को O मान करके, और ये पॉइंट 2 यूनिट ले लेंगे, 2 यूनिट, और ये पॉइंट A हो जाएगा, और A से एक परपेंडिकुलर B पे खींच लेंगे 1 यूनिट का, और उसको जब मिलाएंगे तो ये OB अब ये हाइपोटेनियस कर्ण हो जाएगा, और जब पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम निकालेंगे ये कर्ण, ये OAB, जब ये निकालेंगे तो ये √5 हो जाएगा, ये 2 है, ये 1 है, तो इस तरह से फिर ये √5 आ गया। इसके बाद हम इस O पॉइंट को सेंटर मान करके और B से जब अर्क खींचेंगे तो अर्क इस C पॉइंट से होते हुए जाएगा, तो यही C पॉइंट जो है ये √5 को शो करेगा। अब हम आगे देखेंगे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। जैसे ये एग्जांपल 5 है, तो एग्जांपल 5 में हम देखेंगे तो पहले 10/3, 7/8, 1/7, हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। जब डिवाइड कर रहे हैं 10 में 3 से, तो ये आगे तक एक्सपेंड करते हुए जा रहा है, जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन में आ रहा है कि 3.3333, यानी ऐसे ही आगे अब 3 आता जाएगा। फिर दूसरे वाले में देख रहे हैं कि 8 से डिवाइड कर रहे हैं 7 को, तो जो कि कुछ डेसिमल जाने के बाद, डेसिमल के कुछ नंबर आगे जाने के बाद ये पूरी तरह से कट के 0 हो जा रहा है। और तीसरे में देख रहे हैं कि हम 1 में 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने पे ये कुछ डेसिमल आगे तक जाने के बाद ये रिपीट करना स्टार्ट कर दे रहा है। जो नंबर्स हैं 1 4 2 8 5 7, इसके बाद फिर 1 4 2 8 ऐसे करके ये आगे फिर रिपीट करेगा। तो इस डिवाइड के द्वारा हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके डिवीज़न के बाद उनका रिमाइंडर जो है 0 आ जा रहा है, और कुछ ऐसे नंबर हैं जिनके रिमाइंडर 0 नहीं आ रहे हैं, तो उसका जो क्वोशिएंट है वो कुछ डेसिमल के कुछ अंक के बाद वो रिपीट करने लग रहा है। जैसे यहाँ पे ये 3 पॉइंट है, उसके बाद 333 ये रिपीट कर रहा है, और इसमें ये 0 हो गया है, इसका रिमाइंडर ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो चुका है। इसके बाद इसमें इस वाले में ये नंबर जो है यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो इससे हम ये समझेंगे कुछ पॉइंट है जैसे नॉट टर्मिनेटिंग, तो जब रिमाइंडर 0 हो, हम देखेंगे कि जब रिमाइंडर 0 हो, इसमें देखेंगे 7/8 जो है डिवाइड करने पे पूरी तरह से इसका रिमाइंडर 0 हो गया है, तो ऐसे नंबर्स को या इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। इसके बाद देखेंगे कि जब रिमाइंडर नेवर बिकम 0, कभी भी 0 ना हो, तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें 0 नहीं हो रहा है, तो ये रिपीट कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। यानी अगर रिमाइंडर 0 हो जाए यानी पूरी तरह से कट जाए तो वो टर्मिनेटिंग आ जाएगा, और जब नहीं कटे तो उस डेसिमल एक्सपेंशन को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी जो रिपीट करे तो उसको रिकरिंग कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हाँ, तो हम देखते हैं कि नंबर्स को जब अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग कहा जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन, और अगर
न कटे पूरी तरह से, रिमाइंडर 0 ना हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहा जाएगा। जब नंबर्स रिपीट करें और रिपीट भी ना करें और ना ही 0 हो, तो ऐसे इरेशनल में ही होता है। तो इरेशनल के नंबर्स अगर डेसिमल एक्सपेंशन जो होंगे उनको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे √2 है, तो √2 का देखेंगे हम, तो इसके जो नंबर्स हैं वो ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो जाएगा। पाई है, पाई की वैल्यू 22/7 होता है, और जब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 3.14 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, और जो कि टर्मिनेट नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब हम आगे एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो 1.3 में पहला सवाल है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच है। यानी इसको हमको अब इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है और ये बताना है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करके सबको देखेंगे। तो पहला सवाल स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो पहला सवाल है, पहले का फर्स्ट है कि 36/100। तो जब हम इसको करेंगे तो देख रहे हैं कि ये 0.36, यानी कुछ पॉइंट्स के कुछ आगे जाने के बाद ये कट जा रहा है, तो ये कहा जाएगा टर्मिनेटिंग। दूसरा है 1/11। 1/11 में हम देखेंगे डिवाइड करने के बाद कि 0.09 के बाद संख्याएं रिपीट कर रही हैं, तो जो संख्या रिपीट कर रही है इसको हम बार लगा देंगे और इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसके बाद तीसरा है 4 होल 1/8। 4 होल 1/8। इसको करने के बाद ये भी कुछ पॉइंट्स जाने के बाद ये टर्मिनेट हो जा रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग कहा जाएगा। इसके बाद है ये संख्या रिपीट कर रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। पांचवा है 2/11। इसको भी डिवाइड करके देख रहे हैं, तो ये भी कुछ संख्या के बाद ये रिपीट करना स्टार्ट कर दे रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इसके बाद लास्ट है 329/400। तो इसको जब हम करेंगे तो ये भी कुछ पॉइंट जाने के बाद ये टर्मिनेट हो जा रहा है, तो ये भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग। एक्सरसाइज 1.3 का दूसरा सवाल है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। ये रिपीटिंग कर रहा है, तो कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। तो हम इसको बता सकते हैं कि जब 1/7 की वैल्यू ये है, तो ये 2 है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो संख्या आएगी वो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। 3/7 के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, 5/7 का 5 से मल्टीप्लाई, तो इस तरह करके सबके डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे। तो ये हो गए इसके एक्सपेंशन कि 2/7 के हो जाएंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। इसी तरह सबका मल्टीप्लाई करके और हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे। 1.3 का थर्ड क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। यानी हमको अब ये जो नंबर्स दिए हैं इन सबको P/Q के फॉर्म में चेंज करना है, यानी रेशनल नंबर में चेंज करना है। तो इसको करने से पहले एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं इसको। तो जैसे एग्जांपल 7 दिया है कि 0.33 और इसको P/Q के फॉर्म में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर्स दिए हैं इसको हम x के बराबर मान लेंगे कि x बराबर 0.333 और ऐसे डॉट डॉट आगे रिपीट कर रहा है। अब इसके बाद एक ट्रिक के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे, जो कि है कि 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और इसमें जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.333 और ऐसे आगे तक ये बढ़ता जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे कि हम जहाँ देख रहे हैं कि ये 3.33 को चेंज करेंगे तो 3 होल नंबर है, तो इसको अलग करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, तो देख रहे हैं कि x के बराबर हम 0.33 माने थे, तो ये जो x के बराबर है हम इसको अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 3 + x। और इस तरह से फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये x इधर आएगा, x इधर आने के बाद ये 9x हो जाएगा और 9x इक्वल टू 3, और इस तरह से आ जाएगा x इक्वल टू 1/3। तो ये चेंज हो गया रेशनल नंबर में। तो इसी तरह हम आगे भी करेंगे कि अगर ये जो रिपीटिंग नंबर है अगर एक अंक पे है
तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 अंक का अगर रिपीट कर रहा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 अंक अगर रिपीट कर रहा है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे एग्जांपल में हम समझे उसी तरह अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल हम सॉल्व करके दिखाते हैं। आप लोग को ध्यान दिया है कि क्वेश्चन में दिया है 0.6 बार, यानी 6 जो है रिपीट कर रहा है। तो जब 6 रिपीट कर रहा है तो हम मान लेंगे कि x इज इक्वल टू 0.666 और ये डॉट डॉट। अब इसके बाद हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें दोनों तरफ। तो जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा और इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6.66 डॉट डॉट डॉट। और फिर उसके बाद हम 6 होल नंबर को जब निकाल देंगे तो ये सिर्फ बच जाएगा 0.66 जो कि x के बराबर है, जो हमने x माना था उसके बराबर हो जा रहा है। तो इस तरह से 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x। और फिर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x इधर आएगा तो x माइनस करके 9x इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/9 जो कि आ जाएगा इसका रेशनल नंबर 2/3। तो ये p/q के फॉर्म में चेंज हो गया। इसी तरह ये इसका दूसरा है 0.47। इसमें क्या कर रहा है कि 4 को छोड़ करके ये सिर्फ 7 को रिपीट कर रहा है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो x बराबर पहले मान लेंगे हम कि 0.4 और जो फिर रिपीट कर रहा है डॉट डॉट और फिर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 10 का मल्टीप्लाई 0.47 में करेंगे तो जो 4 है ये होल नंबर में आ जाएगा और ये 7 डेसिमल में। तो फिर इसके बाद जब हम इन दोनों को ऐसा अलग करेंगे कि जो हमने x माना है उसके बराबर हमको मिल जाए। तो अगर हम 4.3 अलग कर लें तो वहाँ से बचेगा सिर्फ 0.477। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतने के बराबर आ जाएगा। तो हमको बस इस x के बराबर निकालना है, तो इसलिए हम इसमें से 4.3 अलग कर ले रहे हैं। तो यहाँ से बच जाएगा 0.477 और उसके बाद जब 10x बराबर देखेंगे तो 4.3 और ये x के बराबर हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इधर आ जाएगा 9x और ये 4.3 और x इक्वल टू 4.3/9। और फिर जब यहाँ से डेसिमल ऊपर से हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। इसके आगे फिर देखेंगे तीसरा सवाल देखेंगे तो तीसरे में क्या है 0.001। तो यहाँ तीनों नंबर्स को रिपीट कर रहा है तो इसलिए हम x बराबर इसको मान लेंगे कि 0.01001 अब इसके बाद 3 रिपीट कर रहा है तो हम इसमें 1000 से गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जब देख रहे हैं तो ये जो 1 है डेसिमल 3 डेसिमल इधर आ जाएगा 3 अंक। उसके बाद होल नंबर में 1 मिल जाएगा और फिर उसके बाद ये डेसिमल के बाद सेम उसी तरह 0.001 रिपीट करने लगेंगे। तो उसके बाद एक होल नंबर को जब हम अलग करेंगे इससे तो ये मिल जाएगा हमको 0.001 जो कि x के बराबर हो जाएगा। और फिर x को इधर जब भेजेंगे तो ये 999 इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/999 तो ये हो गया रेशनल नंबर में चेंज। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम उसी तरह करेंगे। तो जब हम ऐसे ही करेंगे इसको तो x बराबर इसको मान लेंगे 0.999 ये रिपीटिंग कर रहा है। तो फिर x बराबर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो 9 है 9 को हम अलग करेंगे और फिर ये जो 0.99 बचेगा इसको हम x के बराबर माने हैं। तो फिर से इसको जब देखेंगे सॉल्व करने के बाद तो आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट कैन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/7, यानी 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें कितने डिजिट जो हैं रिपीट कर रहे हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो इसमें 16 डिजिट जो है रिपीटिंग कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि देयर आर 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल। कुछ ऐसे एग्जांपल देखिए जिसमें p/q जिसमें p एंड q जो है इंटीजर्स हैं विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, यानी एक इनका जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 है और कोई उसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रिप्रेजेंटेशन कैन यू गेस द प्रॉपर्टी q मस्ट बी। तो इसमें जो q है डिनोमिनेटर इसका हमको प्रॉपर्टीज़ बताने हैं। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल देखेंगे जिनके की कॉमन फैक्टर जो है सिर्फ 1 है। जैसे 9/4 को जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये 2.25 ये टर्मिनेट कर जा रहा है। 2.25 के बाद ये टर्मिनेट कर रहा है। फिर 11/8 इसके भी कॉमन फैक्टर जो है 1 है।
ये भी टर्मिनेट कर जा रहा है, और ये 27/5 ये भी टर्मिनेट कर जा रहा है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि जो 4 है या 8 है और ये 5 है, जो कि ये भी 2 के पावर है, ये भी 2 के पावर, ये 2 के पावर 2, ये 2 के पावर 3 और ये 5, यानी जिस नंबर के कॉमन फैक्टर 1 है, अगर उन नंबर का हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो जो Q है वो उसके जो पावर होंगे वो हमेशा या तो 2 के होंगे या तो 5 के होंगे। ये 2 के होंगे या 5 के होंगे या दोनों के होंगे। तो इसके बाद फिर हम अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आंसर। तो इसका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का आंसर इसमें बताना है। तो हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसको दिखा देंगे कि जो ये रिपीट भी ना कर रहा और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो इसमें ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे कि 0.505005 ऐसे करके। तो इसके हम कुछ भी एग्जांपल ऐसे भी दे सकते हैं कि 0.10 फिर 1001 फिर 0001 ऐसे करके हम आगे तक इसके एग्जांपल दे सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो हम 5/7 का जब डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.714285, जो कि रिपीटिंग स्टार्ट हो जा रहा है रिपीट करने, और उसके बाद 9/11 का 0.81 ये रिपीट कर रहा है। तो हम ऐसे ही रेशनल नंबर लिखेंगे जो इन दोनों के बीच हो। तो इसका फर्स्ट डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर जो है वो 7 है और इसका जो है फर्स्ट है 8 है। तो हम ऐसे ये 0.7 और 0.8, तो ऐसे नंबर्स को हम लिखेंगे जो कि इन दोनों के बीच में है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 0.7 05005 यानी इस तरह से करके हम इसमें कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल, यानी इस नंबर को बताना है कि इसमें रेशनल है या इरेशनल है। तो पहला है √23। तो √23 का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो ये जो नंबर है ऐसे ही आगे बढ़ता चला जा रहा है इसमें। तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। फिर इसके बाद जो दूसरा है √225। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये आ जाएगा 15। तो 15 का जब देखेंगे तो उस 15 को लिख सकते हैं 15/1 जो कि एक रेशनल नंबर है। फिर 0.3796, ये इसको जब हम डेसिमल एक्सपेंशन को अगर चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा 0.3796, और जब इसको चेंज करेंगे रेशनल में तो 3796/10,000। तो ये रेशनल नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट है 4 में देखेंगे तो ये 7.478 है। तो ये कुछ पॉइंट्स के बाद रिपीट कर रहा है तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। और ये फिर उसके बाद 5 है 1.100, ये बढ़ता जा रहा है तो इसको ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो स्टूडेंट यहाँ पे नंबर सिस्टम चैप्टर 1 का पहला पार्ट समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें, और अगर इसमें कुछ त्रुटि है कुछ गलती है तो आप इसको कमेंट में बता सकते हैं जिससे मैं अगली वीडियो में उसको सुधार कर सकूं।